अस्सलामुअलैकुम। आज थोड़ी सी पिछली डिटेल लेके हाजिर हुआ था और साथ में मैं ये बात भी, क्योंकि मेरे इस वीडियो को देखने वाले लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस के ऊपर अपने रिमार्क्स भी दे रहे हैं और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा मोबाइल करीबन 1.5 हफ्ते तक ख़राब रहा और ईमानदारी से सारी ज़िंदगी हलाल खाई है, तो उसके अंदर हम इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि यकमुश्त जो है वो टच मोबाइल या स्मार्टफ़ोन जैसी चीज़ ना कोई अच्छी क्वालिटी के ख़रीद सकें, क्योंकि हलाल की कमाई में बरकत तो होती है लेकिन वो हराम की तरह बेवहा नहीं होता। ये हराम पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जो लोग अपने मज़मूम मकासद और अपनी जहरीली सोच के तहत लोगों को अजियत देकर हराम की आमदनी में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, नसार करते हैं, तो उनकी हराम की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और हराम की आमदनी में बरकत भी नहीं होती है। अब थोड़ा सा मैं जैसा पिछला रिकॉर्ड बताऊं, सबसे पहले तो मैं आगाह करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं बहैसियत क्रिकेटर इनकी बहुत इज़्ज़त करता था, लेकिन एज ए लीडरशिप उन्होंने इस बात को प्रूफ किया है कि अगर एक भी नेक नियत आदमी अच्छी सोच के तहत और अच्छे अज़ाइम के साथ और लोगों की फ़लाह और बहबूद की सोच लेकर जब भी इक़्तिदार में आता है तो लोगों की भलाई के काम कर रहा होता है। मैंने कई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से ये GM सरजानी 2 के ख़िलाफ़ मैंने सिटीज़न पोर्टल पे जो कंप्लेंट भेजी थी, उस पर 5 मई को मुझे वहाँ से रिटर्न मिला और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि जी आपको जो रिलीफ़ है वो ग्रांटेड कर दिया गया है। लेकिन 5 मई के इस मैसेज के बाद मैं आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाता हूँ कि 5 मई को सुबह ये मैसेज आने के बाद भी, क्योंकि जब मुझे ग्रांट किया गया है वहाँ से सिटीज़न पोर्टल पर प्राइम मिनिस्टर के, तो इस बात की श्योरिटी थी कि इनके पास भी कॉल गई होगी, इनको समझाया गया होगा, लेकिन इनकी हरकतें वही की वही चली और ये 5 मई को सुबह 7:35 पे लाइट गई और 9:30 पे आई। बस शहर ने कॉल उठाई, इसने वही कंप्लेन नंबर मेरा लॉगिन किया, उसके बाद फिर ये 11:05 पे गई। ये मैं सुबह का अहवाल बता रहा हूँ। 11:05 पे गई और शाम को 5:30 पे आई। सिटीज़न पोर्टल पर मुझे ग्रांट कर दिया गया था 5 तारीख को कि जी आपका जो है वो जो आपने कंप्लेन की थी उस पर आपको मसद रिलीफ़ के लिए ग्रांट कर दिया गया है। लेकिन ये 5 मई को ही इन्होंने 7:35 पे सुबह लाइट गई, 9:30 पे आई, फिर 11:05 पे गई सुबह में और शाम को 5:30 पे आई। सुपरवाइज़र मिशा की से मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, तो मैंने उसको बताया कि भाई ये इतना लंबा ब्रेकडाउन, तो उनके वही कहानियाँ थी कि लोड ज़ीरो हो गया था और मेंटेनेंस शट डाउन है और बला बला जिनकी किस्से कहानियाँ होती हैं। फिर ये दोबारा जो है शाम को 6 बजे लाइट गई है, 6:20 पे आई है, 7:30 पे लाइट गई है, फिर आधे घंटे बाद आई है और ये सिलसिला रात को 3:30 बजे तक चला है। यानी इस ट्रिपिंग के अंदर मेरा एक फ्रिज उड़ा है और मेरा एक LCD और एक LED उड़ा है। 3 चीज़ें मेरी इस ट्रिपिंग की वजह से रात 3:30 बजे तक हर 5-5, 10-10 मिनट के बाद इन्होंने ट्रिपिंग की है बाकायदगी के साथ और ये शो करने की कोशिश की है कि ये लाइट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दिन उन्होंने कम्प्लीटली 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ तरीक़ाकार के मुताबिक की थी। रात 8:30 पे कॉल आपकी, 9 बजे गाड़ी आई, उस पर महबूब आलम साहब आए, उन्होंने पूछा जी आपकी कंप्लेन थी। मैंने बोला हाँ भाई कंप्लेन थी, 10 मिनट के लिए आ रही है, 5 मिनट के लिए जा रही है। फिर रात को 10:55 पे गई। ये सिलसिला रात को 3:30 बजे तक चलता रहा। फिर 6 मई को आई है, तो 6 मई को भी यही कहानी हुई। 5 बजे लाइट गई, 9 बजे आई। हिना से बात हुई, इसने कंप्लेन मेरी लॉगिन की, 9:15 बजे फिर गई, 10:10 पे आई। सुपरवाइज़र अब्दुल वाहिद से मेरी बात हुई, उसने बोला जी हम आपको मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मई को 1 घंटे के लिए गई, 8 मई को 1 घंटे के लिए गई और ये फिर उसके बाद 9 मई को देखिए, 9 मई को भी यही कहानी थी। दोपहर 12:55 पे लाइट गई, 1:45 पे आई, शाम 5 बजे गई, 5:30 पे आई, शाम 6 बजे गई, 6:15 पे आई, रात 7:15 पे गई, 7:45 पे आई। मुजम्मिल को कंप्लेन की गई, उसने मेरी कंप्लेन को लॉगिन करने से साफ इनकार कर दिया। फिर 8:15 बजे गई, 8:30 पे आई, 9:15 पे गई, 9:25 पे आई, 9:45 पे गई। फिर पता नहीं हम थोड़ा सा इसको नोट करना भूल गए, नहीं आए। मुदस्सिर को कंप्लेन की, उसने मेरी कंप्लेन लॉगिन की। फिर 11:30 पे लाइट गई, 11:40 पे आई, 12 बजे लाइट गई, 12:10 पे आई, 12:30 पे लाइट गई, 12:45 पे आई, 1 बजे लाइट गई, 1:10 पे आई। ये 9 मई। जबकि ये चीज़ जहन में रहे कि प्राइम मिनिस्टर के सिटीज़न पोर्टल से मुझे इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई थी कि आपको जो है वो रिलीफ ग्रांट कर दिया गया है।
अब 12 मई को देखिए, 12 मई को रात 8:40 पे लाइट जाती है, 9:25 पे आती है। शहजाद को कंप्लेन की, उसने मेरी कंप्लेन लॉगिन की, रात को फिर 11:20 पे गई, 12:25 पे आई। ये वहाँ से कंफर्मेशन के बाद सूरत हाल है के इलेक्ट्रिक और ख़ास तौर से सरजानी GM सरजानी 2 की। ये मैं ये बहरहाल ये सब चीज़ें मैं उसके साथ दोबारा सिटीज़न पोर्टल पे अटैच करके भेजूँगा। ये 14 मई की सूरत हाल देख लीजिए। सुबह 10 बजे लाइट गई, दोपहर को 2 बजे आई। फ़ोन किया गया, शहजाद ने बताया टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। वो इनकी पुरानी कहानियाँ। रात 9:40 पे गई, 9:50 पे आई। ये प्राइम मिनिस्टर के सिटीज़न पोर्टल पे कंफर्मेशन के बाद की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 मई को रात 12 बजे लाइट गई, 12:10 पे आई। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ। 10-10 मिनट के लिए लाइट आई गई। इस स्ट्रिपिंग से घर में क्या क्या नुकसान हो रहा है ये मैं आपको बताया कि छोटी मोटे बल्ब वल्ब तो उड़ते ही रहते हैं और इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। सुबह 6:30 पे लाइट गई और 8:45 पे आई। 16 मई को मोहम्मद तकी को हमने कंप्लेन लॉगिन की, रात को 12 बजे लाइट गई, 12:10 पे आई और यही सिलसिला दोबारा चलता रहा। उनकी कंप्लेन की गाड़ी आई, को फैज़ान नाम का लड़का था, उसने बड़ी तमीज़ तहज़ीब के साथ मुझे ये बताया कि जी हम आपका फॉल्ट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रात को फिर 10:40 पे गई, रात 11 बजे आई। 17 मई इतवार की बात हो रही है। अरसलान इनका कंप्लेन एजेंट कंप्लेन सेंटर से 16 मई। अब आइए आप ये मैं 16 मई की बात बता रहा हूँ। इसके अंदर अब एक नई कहानी शुरू हुई है। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप जब इनके पास कंप्लेन लॉगिन करते हैं तो ये उसके अंदर आपके साथ बड़ी तमीज़ तहज़ीब से ये बात करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मेरी इस कंप्लेन को बड़ा हाई प्रायोरिटी पे देखा जा रहा है और कोई शक नहीं कि 10-10, 15-15, 20 मिनट बाद लाइट आ रही है, जा रही है और ऐसा 10 से 15 दफ़ा पूरे दिन में हो रहा है। जैसा मैंने आपको रिकॉर्ड लिखा हुआ दिखाया है, इसके अंदर कोई झूठ और मुबालगे का काम ही नहीं है। अब एक नई कहानी आज ये सामने आई है कि कंप्लेन मैंने जब आज की है लाइट जाने पे, तो उनके कंप्लेन सेंटर से 2 मुख्तलिफ़ कॉलें आई। ये कंप्लेन सेंटर का नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे मेरे पास कॉल आई। ये देखिए, ये कंप्लेन सेंटर का नंबर है 021387091132। ये यहाँ से जब मैंने उससे पूछा कि जी आप कौन सा बात कर रहे हैं, तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। कल का जी नाम से आपको क्या लेना देना है। लेकिन उस बदनसीब को ये नहीं पता कि मेरी जितनी भी कॉलें आती हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड होती हैं और मैं उनको अपने पास लैपटॉप पे सेव करता रहता हूँ, तो उनकी आवाज़, उनकी सारी बातें मेरे पास रिकॉर्डेड है। 2 कॉलें आई मेरे नंबर से और उन्होंने अपना नाम बताने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे SOP में नाम बताने की इजाज़त नहीं है। तो जब मैंने उससे पलट के पूछा कि आर यू श्योर कि तुम्हें GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है या तुम्हारे SOP के अंदर ये चीज़ शामिल की गई कि तुम अपना नाम बताने के पाबंद नहीं हो। ये दुनिया का पहला इदारा मैं सुन रहा हूँ कि जहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे किसी भी कंप्लेन की सूरत में रब्ता करे और अपना नाम बताने से आपको इसलिए इनकार कर दे कि बकौल उसके कि SOP में उसको नाम बताने की इजाज़त नहीं है। मैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का सिलसिला इसलिए जारी रखूँगा कि हमने बड़े बूढ़ों से एक कहावत सुनी है, सांप जब ज़ख्मी हो जाता है तो अपने ज़ख्मों की वजह से बिल के अंदर घुस जाता है, लेकिन डसना उसकी सरिश्त होता है। तो जैसे ही मौसम उसके फेवर में आता है वो बाहर निकल के फिर डसना शुरू कर देता है। ये बताने का, ये कहावत दोहराने का मेरा मकसद ये है कि ये 4 दिन की चांदनी से तो मैं खुश होने वाला हूँ नहीं। ये रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास सेफ़ है और जिस दिन भी इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में इंक्वायरी खुलेगी, इस पूरे रिकॉर्ड के साथ जो मेरा नुकसान इनके ट्रिपिंग की वजह से आज तक हुआ है पिछले 4 सालों में, वो सब मेरे पास मौजूद है। वो लेके मैंने इनको सीधा सीधा कोर्ट कचहरी में खड़ा करना है और ख़ास तौर से GM सरजानी 2, इससे मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब लेना है। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने मेरी आवाज़ सुनी और एक ईमानदार आदमी जिसका नाम इमरान ख़ान है, उसने सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा है। अल्लाह ताला मेरे इस भाई को ज़िंदगी दे, इसको हिम्मत दे, इसकी हिफाजत करे, क्योंकि इस मुल्क से, इस शहर से माफिया को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से और अल्लाह की मर्ज़ी से बात कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान की सूरत में अल्लाह ताला ने हम पर यह करम कर दिया है। अब जितने भी छोटे मोटे कहीं इधर उधर घुसे हुए चूहे चकार, चोर चकार जैसी माफियाज़ है ना, अब इनका भी वक्त आ रहा है और मैं GM सरजानी 2 इसी वक्त के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। अब मेरे पास सिटीज़न पोर्टल पर यह कंफर्मेशन मौजूद है कि मुझे
ग्रांट कर दी गई है यहाँ पर मेरे लिए लोड शेडिंग के हवाले से। अब किसी भी किस्म का मेंटेनेंस शटडाउन, टेक्निकल फॉल्ट या किसी भी किस्म का एरिया क्लियर हो जाने की वजह तो मैं बतानी पड़ेगी। मैं हरगिज़ भी अपने कॉल से पीछे नहीं हटूँगा जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी इलाके के अंदर किसी भी छोटे मोटे चोर, माफिया, मुजरिम या ये जो छुट भैये बदमाश छोटे छोटे जो फिर रहे हैं ना, इनके बारे में इमरान खान का साथ दीजिए और सिटीज़न पोर्टल पर बाकायदगी के साथ अपनी कंप्लेन कीजिए। मैं ख़ुद इस बात का विटनेस हूँ कि आपकी कंप्लेन को सुना जाएगा, मेरी कंप्लेन को सुना गया है। इस छोटी सी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और ये रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला लोगों की आगाही के लिए और इंक्वायरी शुरू होने के लिए मेंटेन होती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा और आपकी वीडियो लाइक करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।